गुड मॉर्निंग और प्रभात कहना चाहता हूँ। आज 28 जुलाई के दिन हम लोग प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ उपस्थित परम आदरणीय शिक्षकगण तो सम्मानपूर्वक सम्मान देना चाहता हूँ। यूँ तो हमें प्रकृति से सदियों से नाता जुड़ा हुआ है। प्रकृति है तो हम हैं तो प्रकृति है। यानी प्रकृति जो कहते हैं किसको कि ये धरती, जल, वायु, ये पहाड़ पर्वत, नदी नाले सभी मिलके ये प्रकृति है और प्रकृति का निर्माण करते हैं, जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसी के वजह से आज हम जिंदा भी हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने प्रकार के छोटे से बड़े जीव जंतु हैं सभी इन पर निर्भर करते हैं। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ा था पहाड़ के बारे में, क्योंकि पहाड़ भी एक प्रकृति का हिस्सा है और वो हमारे हिमालय पहाड़। खड़ा हिमालय बता रहा हूँ, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। यानी एक पहाड़ हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि यदि आपके अंदर हौसला टूटे, संकट आए, तो कम से कम पहाड़ को देखिए, जो तेज रोशनी धूप में, कड़कती धूप में, वर्षा में अविचल होकर खड़ा है। एक पेड़ पौधे जो हमें ये सीख देना चाहता है कि यदि संकट आए तो घबराइए नहीं। हमारे तरह देखिए, धूप में, धूप हो या छाँव हो, मुश्किलें हो, कुछ भी हो, बारिश हो, हम अविचल होकर खड़े हैं। सूर्य हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है, जो हम प्राय एक वर्ष में लगभग 365 दिन हम इसको, कोई ऐसा साल में जब बारिश का मौसम हो या मौसम खराब हो तभी शायद हम कभी कभार नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब भी वो उगते हैं तो एक नया दिन, एक नया ऊर्जा लेके आते हैं हमारे लिए। तो हमें उन रोशनी से, उन सूर्य से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक दिन एक एनर्जेटिक हो, एक ऊर्जावान हो। क्योंकि अगर हम ऊर्जावान हैं तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किलें नहीं होगा। पेड़ पौधे हैं, जैसे इसी तरह के एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ हैं पेड़ पौधे के बारे में। फूल, पेड़ पौधे ये भी प्रकृति का हिस्सा है कि फूलों से हम नित हंसना सीखे, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नीचे शीश झुकाना। कि फूलों से, ऐसे फूल को देखते ही हमें कुछ मन ही मन खुशी आ जाता है। और भोरों से नित गाना सीखे, यानी हमारी जिंदगी जो मिली है ये प्रकृति के अनुसार हमें चलना है। अगर यदि हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो वो हमारे विपरीत जब होगा तो हम उस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, चाहे सजीव हो या निर्जीव, छोटे जीव हो या बड़े जीव, मनुष्य हो या जानवर हो, सभी मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अगर इसमें किसी एक का नुकसान हो तो ये एक कड़ी चेन की भांति जुड़े हुए हैं, पूरे सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। और हमारे जीवन यापन जो करने का, हमारे प्रकृति पर जिस पे हम भरोसा करते हैं, हमें भी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और जितने भी मतलब हम तो यही कहेंगे, ज़्यादा शब्द मतलब कम ही समय लेना चाहेंगे आप लोग के बीच में, कि हमें संज्ञान लेना चाहिए कम से कम अपने जीवन में 2-4 पेड़ पौधे, मतलब पौधे जो है लगाना जरूरी है। क्योंकि पौधे हमारे लिए एक प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हम मनुष्य जीव जंतु के लिए अति आवश्यक है। और हमारे द्वारा छोड़े गए, या तो कल कारखानों के द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट, जैसे गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बादलों के निर्माण में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है। तो हम पेड़ पौधे काटने की बजाय अगर एक काटने की कोशिश करें, हम 2-4 और लगाएं, ताकि हमारे पर्यावरण संतुलन बना रहे। कहीं कहीं इससे हम छड़ते तो आप देखते होंगे कि टेम्परेचर का कहीं बढ़ोतरी होगा। जैसे हमारा ही स्टेट झारखंड में जमशेदपुर नाम का एक जगह है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही लगता है। ऐसे पता होगा कि झारखंड में जैसे गर्म जगह है जमशेदपुर, क्योंकि वहाँ कल कारखाने का बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या है, जिसके कारण वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बहुत जो हमारे वातावरण को अधिक मात्रा में टेम्परेचर देते हैं और वहाँ पर तापमान वृद्धि बना हुआ रहता है। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पे मतलब ये जंगल झाड़ी जो भी है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वहाँ का तापमान जो है
जिस तरह से मौसम होता है उसके अनुसार से वो काफ़ी हद तक चेंज होते रहते हैं। तो हमें निसंदेह अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए, एक शपथ लेना चाहिए कि प्रकृति को हम बर्बाद करने के बजाय उसे संरक्षित करें, उसे हम बचाएं, और ताकि ये हमारे भावी पीढ़ी, क्योंकि आज तो हम जितना मस्ती कर सकते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने से भावी पीढ़ी को ही बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये क्या होता है कि कुछ ऐसे स्रोत है जिसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें वैकल्पिक रास्ता खोजना पड़ता है ताकि हमें भविष्य की पीढ़ी को मुसीबत का सामना ना करे। उन सभी चीज़ों को देखते हुए और इन सभी जीव जंतुओं को देखते हुए हमें प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।